बजट 2026 को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट पेश करेगी। हर साल की तरह इस बार भी सबसे बड़ा फोकस इनकम टैक्स पर है। खासकर न्यू टैक्स रेजिम को लेकर टैक्स पेयर्स और इंडस्ट्री दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार चर्चा का केंद्र है 30% का सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब। इंडस्ट्री की मांग है कि इसे मौजूदा स्तर से आगे बढ़ाकर 50 लाख रुपए से ऊपर के इनकम पर लागू किया जाए। जब भी बजट आता है, देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि इस बार इनकम टैक्स में क्या बदलेगा। खासतौर पर मिडिल क्लास और सैलरी पाने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी जेब पर बोझ कम होगा या नहीं। बजट 2026 को लेकर भी चर्चा इसी बात पर घूम रही है कि क्या सरकार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव करेगी या फिर सिर्फ छोटे छोटे सुधारों से काम चलाएगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अभी इनकम टैक्स का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। मौजूदा समय में न्यू टैक्स रेजिम को सरकार ज्यादा प्रमोट कर रही है। इसके बाद धीरे धीरे टैक्स की दर बढ़ती है और 24 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स लगता है। वहीं ओल्ड टैक्स रेजिम अब भी पुराने ढांचे पर टिकी है, जिसमें ढेर सारी छूट और डिडक्शन तो है, लेकिन स्लैब पुरानी ही है। अब सवाल है कि बजट 2026 में आम आदमी को सबसे बड़ी राहत कहाँ मिल सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा 30% टैक्स स्लैब को लेकर है। आज की तारीख में जैसे ही आपकी सालाना आमदनी 24 लाख रुपए से ऊपर जाती है, आप सीधे 30% टैक्स ब्रैकेट में पहुंच जाते हैं। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि महंगाई, होम लोन, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ खर्च को देखते हुए ये सीमा अब पुरानी पड़ चुकी है। इसी वजह से मांग उठ रही है कि 30% टैक्स की शुरुआत 40 लाख या 50 लाख से होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी आमदनी 24 से 40 लाख रुपए के बीच है। उनकी टेक होम सैलरी बढ़ेगी, हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा और खर्च करने की ताकत भी बढ़ेगी। सरकार के लिए भी एक तरह से इकोनॉमी को सपोर्ट करने का तरीका हो सकता है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई पक्का संकेत नहीं है, यानी उम्मीद तो है लेकिन भरोसा नहीं। दूसरी तरफ न्यू टैक्स रेजिम में छोटे सुधारों की संभावना ज्यादा मानी जा रही है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को थोड़ा बढ़ाना या हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट सेविंग से जुड़े कुछ सीमित फायदे जोड़ना। ये बदलाव देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन करोड़ों सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए इनका असर सीधा और तुरंत होगा। ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो साफ दिख रहा है कि सरकार उसे धीरे धीरे पीछे धकेलना चाहती है। बजट 2026 में इसे अचानक खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन इसमें नई छूट या राहत मिलने की उम्मीद भी कम है। मतलब साफ है, अगर आप ओल्ड रेजिम में हैं तो ज्यादा उम्मीद न रखें। कुल मिलाकर बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावना कम है, लेकिन 30% टैक्स स्लैब पर नजर जरूर बनी हुई है। बजट 2025 ने जिस तरह न्यू टैक्स रेजिम को पूरी तरह रीडिजाइन किया था, उसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि बजट 2026 में सरकार फाइन ट्यूनिंग कर सकती है। 30% टैक्स स्लैब को ऊपर शिफ्ट करना फिलहाल एक सुझाव है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हाई इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत होगी। अब सबकी नजर 1 फरवरी 2026 पर है कि क्या सरकार मिडिल क्लास को फिर से कोई बड़ा तोहफा देगी या टैक्स स्ट्रक्चर में स्थिरता को तरजीह देगी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।